ना शो रिकॉर्ड करने के बाद मैं जब किचन में डिनर की तैयारी कर रही थी तो अक्सर डिनर की तैयारी करते हुए मैं और मेरी बेटी हम करते हैं डीप टॉक्स, गहरी बातें। और मैं उसे यही बता रही थी कि कैसे मैंने आज के शो में बात की ट्रस्ट वर्सेस बिलीफ को लेकर, कि कैसे विश्वास और भरोसे में फ़र्क होता है। और अभी वो क्योंकि टीनेज में है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल था समझना। आज इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ। वेलकम टू लाइट्स ऑफ माइक ऑन। तो आपने अगर मेरा कल का शो नहीं सुना है तो आप उसे अभी भी सुन सकते हैं। ये तो कमाल है ना सोशल मीडिया का, कि अगर कुछ पीछे रह गया है तो आप पीछे मुड़कर जाकर उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और लाइट्स ऑफ माइक ऑन शो की खासियत ये है कि इसमें आपको एक्टिवली कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस आराम से सुन सकते हैं। और अगर आप इसे सिर्फ बैकग्राउंड में सुनना चाहते हैं तो लाइट्स ऑफ माइक ऑन स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है। स्पॉटिफाई का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। आज आप सोच रहे होंगे कि आज तो सिर्फ प्रमोशन की बातें हो रही हैं। सेल्फ प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपकी तारीफ करने के लिए। पहले आईने के सामने खड़े होकर आपको खुद अपनी तारीफ करनी होगी, खुद को लेकर ये कॉन्फिडेंस लाना होगा, तब यकीन मानिए दुनिया आएगी आपकी तारीफ करने के लिए। अच्छा, आज दो बातें। पहली बात तो ये कि कल जो मैंने शो किया था ट्रस्ट वर्सेस बिलीफ, यानी कि विश्वास और भरोसे के बीच में, मैं एक बात बताना भूल गई। और वो ये थी कि मैंने जब ये सोचा था कि मैं एक ऐसा ऑडियो शो करूंगी जहां मैं रोज 9 बजे, तकरीबन 9 बजे, 1-2 मिनट लेट हो ही जाता है अपलोड करते करते, आपसे एक अच्छे से किसी टॉपिक पे बात करूंगी और दिल से बात करूंगी। तो मुझे इस बात का भरोसा था कि मैं ये कर लूंगी। नहीं, या मैं यूं कहूं कि मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं ये कर लूंगी। बस मुझे रोज करते करते ना एक भरोसे की जरूरत थी, खुद में भरोसा पैदा करना था। तो कुछ लोग ना आपके और मेरे जैसे होते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आप में विश्वास करते हैं या आप जिन पर विश्वास करते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि विश्वास एक गिफ्ट की तरह होता है और भरोसा एक स्किल की तरह होता है। पर मेरी ज़िंदगी में ना, अगर मैं कहूँ तो मुझ पर हमेशा सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किया है किसी ने तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स ने और मेरे सिबलिंग्स ने। या सही बात बोलूँ तो उल्टा है मेरे केस में। मैंने हमेशा खुद पर बहुत विश्वास किया है और मेरे पेरेंट्स ने और मेरे सिबलिंग्स ने मुझ में भरोसा जगाया है कि हाँ तू कर लेगी। ऐसे ही शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा जहाँ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप अपने वॉइस नोट भेजिए और मैं मेरे शो में उसे प्ले करूँगी और सुनाऊँगी, जैसे रेडियो पे होता है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड रेडियो का ही है, इसीलिए। तो मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे, जिसका कि हैंडल है recreate with me 27, उस पर कुछ वॉइस नोट मंगाए थे। तो मेरे पास 2 वॉइस नोट आए हैं और वो वॉइस नोट मैं आज प्ले करना चाहूँगी। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगी कि छोटा सा एक टीज दूंगी कि अगला शो जो है वो किस पर आने वाला है, ताकि आप भी मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर अपना वॉइस नोट और अपनी बात उसमें कह सकें। मतलब वॉइस नोट से मतलब है कि आप अपनी बात उसमें कह पाएँ कि जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ये एक तरफा ही बात हो जाएगी ना। मतलब कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा, ऐसा लगेगा हर रोज़ बस मैं ही बोल रही हूँ या हर रात बस माइक ऑन करके मैं ही बोल रही हूँ। इसलिए तो मैंने पूछा था अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में कि आपके लिए ट्रस्ट क्या है। साथ ही मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जिससे कल मैंने अपने शो की शुरुआत की थी, कि ट्रस्ट वो है जो जब आप अपने बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं, उसकी आंखों में जो दिखाई देता है ना, उसे ट्रस्ट कहते हैं, उसे विश्वास कहते हैं। और धीरे धीरे आप अपने बच्चे में भरोसा जगाते हैं। ये हर रिश्ते की बात है। शादी आप विश्वास पे करते हैं और फिर एक दूसरे में भरोसा जगाते हैं, है ना।
तो मेरे पास पहला जो वॉइस नोट आया है, इनका नाम कमलजीत है। कमलजीत अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करते हैं और जनरली इनके मैसेजेस हमेशा मुझे एज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखाने के लिए होते हैं, बट इन रियलिटी मैं जस्ट वुमेन बनना चाहती हूँ। आपको बताती हूँ कि कमलजीत के लिए ट्रस्ट क्या है। सॉरी दिखाती हूँ नहीं, सुनाती हूँ, क्योंकि सिर्फ सुनना है। Trust is when you lose yourself and make yourself so much vulnerable with emotions to lead you ahead. It's an emotion or a feel which just gives you a confidence of liveliness and happiness, and a confidence which just raises you above everything and makes you feel the power which you hold within. That's where the trust is. मुझे ना 3 बातें समझ में आई कि जब कोई आप में विश्वास दिखाता है, आप पर विश्वास करता है, या आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं, ये बात तो सच है कि जिंदगी काफी हल्की हल्की लगती है, हल्की फुल्की सी लगती है। और जब जिंदगी हल्की फुल्की सी लगती है ना, तब वो यशराज मूवी के गानों की तरह हो जाती है, जहां आप पहाड़ों में हैं, अच्छी लोकेशन में हैं, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, है ना। ऐसा ही एक और वॉइस नोट मेरे पास आया। इनका नाम श्रेया है और इनके लिए ट्रस्ट क्या है, आइए आपको सुनाती हूँ। ट्रस्ट इज़ कि मेरे फादर को गुजरे हुए करीब 4 साल हो गए हैं, और आज भी मैं कभी भी किसी भी परेशानी में होती हूँ ना, तो मतलब मैं जैसे पहले बोलती थी कि पापा यार देख लो, आज भी मैं आँख बंद करती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ यार पापा देखो ना क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि वो आज भी कहीं तो है, मुझे सुन रहे हैं, वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। श्रेया, विश्वास करिए, ट्रस्ट मी, इट इज एक्चुअली योर फादर सराउंडिंग यू। क्योंकि अगर मैं मेरी बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर गलती से भी मैं इस दुनिया से चली गई, अचानक से अगर मेरी मौत हो जाती है, तो मेरी आत्मा ना मेरी बेटी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाएगा कि अब मेरी बेटी के आसपास ऐसे लोग हैं जिन पर वो विश्वास कर सकती है और मेरी बेटी को खुद पर भरोसा है। वरना तब तक मैं, यकीन मानिए, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं उसके आसपास भूत बन के मंडराती रहूंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। एंड अच्छा लगता है यार जब हमारे पेरेंट्स को ना हम पर विश्वास होता है। वैसे हम भी बड़े नालायक से हैं, है ना। हम सब ने अपने टीनेज में अपने पेरेंट्स का विश्वास तोड़ा है, बड़े होकर भी विश्वास तोड़ा है। हम भी इंसान हैं यार, सभी इंसान हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन पेरेंट्स की क्या खासियत होती है ना, मम्मी पापा की, कि उनको पता होता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो विश्वास कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि आपका खुद पर से भरोसा उठ जाए। क्योंकि जब हम कुछ झूठ बोलते हैं ना, या किसी का बुरा करते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अंदर से वो जो एक चीज़ कचोटती है ना, वो हम ही को कचोटती है। तो ट्रस्ट और बिलीफ, यानी कि विश्वास और भरोसे से मैं ये कह सकती हूँ कि अब मैं शायद हर रोज रात को 9 बजे आपके लिए लाइट्स ऑफ माइक ऑन लेकर आ पाऊं। तो एक बात का एक्सेप्टेंस तो मुझे हो गया है, और यही मेरा हिंट है कि कल मैं अपने शो पर बात करने वाली हूं लाइट्स ऑफ माइक ऑन में एक्सेप्टेंस की। आज ना मैंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन सुनी कि जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो बदल जाएं, या जो चीज़ें आपको उनकी पसंद नहीं है वो बदल जाएं। आप ये एक्सेप्ट करते हैं उनको उन सभी चीज़ों के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड लव। एंड आई ट्रूली बिलीव इन इट कि अगर प्यार किया और फिर ये एक्सपेक्टेशन के साथ किया कि थोड़ा सा ये बदल लो, थोड़ा सा वो बदल लो, तो फिर प्यार क्या किया? फिर तो सौदा किया। लेकिन जब एक्सेप्ट करके किया कि तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो, बस ऐसे ही रहना, तुम्हारी खूबियों के साथ साथ तुम्हारी कमियां भी मुझे एक्सेप्टेड हैं, उसे ही तो प्यार कहते हैं। लेकिन जिंदगी में ना, जिंदगी की सच्चाई है कि ये प्यार से नहीं चलती यार। सिर्फ प्यार से ही पेट नहीं भरता है ना। और प्यार की सच्चाई है कि इसकी शुरुआत आपसे खुद से होनी चाहिए।
मेरा बड़ा पसंदीदा लाइन है कि इश्क की शुरुआत आईने से होनी चाहिए। तो कल मैं एक्सेप्टेंस पर बात करने वाली हूँ, और अगर अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू विल गो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ recreatewithme27। मैंने कमेंट सेक्शन में टैग भी कर दिया है। वहाँ पर आप स्टोरी देखेंगे तो स्टोरी में आपको वो एक सवाल मिलेगा जिस पर आपको अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजना है। मुझे वो भेजिए वॉइस नोट रिकॉर्ड करके, और कल एक्सेप्टेंस पर, एक्सपेक्टेशन और एक्सेप्टेंस की करेंगे बात। एक बार फिर से याद दिला दूं कि जल्द ही आप ये शो मेरा स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं, क्योंकि अगर यूट्यूब पर आप स्क्रीन से ऑफ रहना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई इज़ अ ग्रेट मीडियम, या फिर आप अमेजन, एप्पल पॉडकास्ट, जो भी प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट का सुनते हैं उस पर भी सुन सकते हैं। अभी के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर। अभी यहाँ से है जाना, लौट कर यहीं है आना, और कहाँ है जाना, जाने जाना।